हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और अब तेज रफ्तार से खबरें देखने का सुपर 7 टीवी। फ्रांस के खिलाफ एएमयू में हुए प्रदर्शन में लगे धड़ से सिर अलग करने की जहरीले नारे। छात्र नेता फरहान जुबैरी पर केस दर्ज किया गया। फरहान जुबैरी के बयान पर बढ़ा विवाद। बीजेपी ने बयान को बताया ओछी मानसिकता। बांग्लादेशी मूल की लेखिका तस्लीमा नसरीन ने कहा, इस्लाम में सुधार की जरूरत, सुधार नहीं हुए तो बर्बादी होगी। सभी देशों को फ्रांस को समर्थन देने की अपील की। फ्रांस के नीस शहर के चर्च में हुए आतंकी हमले के बाद पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में लिया। मुख्य आरोपी के संपर्क में था संदिग्ध। पुलवामा हमले पर बोले पीएम मोदी, कहा पुलवामा हमले पर राजनीति करने वालों को नहीं भूलेगा देश। पड़ोसी के कबूलनामे के बाद बेनकाब हुए विरोधी। एनसीपी नेता माजिद मेनन का बयान, कहा पुलवामा मामले में पाकिस्तानी मंत्री के दावे पर भरोसा नहीं। पीएम एनआईए जांच की जानकारी साझा करें। पीएम मोदी ने बिना नाम लिए चीन और पाकिस्तान को चेतावनी दी। कहा आज दुश्मनों की नजर ही नहीं, नजरिया भी बदला। आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान पर किया प्रहार। प्रधानमंत्री मोदी ने कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का भी जिक्र किया। कहा कि ये सरदार पटेल का सपना था जो आजादी के इतने साल बाद पूरा हुआ। देश को मिली पहली सी प्लेन की सौगात। केवड़िया से अहमदाबाद तक पीएम मोदी ने भरी उड़ान। सिविल सेवा के ट्रेनी अफसरों को पीएम मोदी का मंत्र, कहा दिखास और छपास की बीमारी से दूर रहे। कामयाबी के लिए रूल और रोल में संतुलन जरूरी। राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने पहले गृह मंत्री सरदार पटेल को दी श्रद्धांजलि। बताया राष्ट्रीय एकता और अखंडता का अग्रदूत। प्रधानमंत्री मोदी एकता दिवस परेड में शरीक हुए। आईटीबीपी, सीआरपीएफ, एनएसजी और बीएसएफ के जवानों को एकता की शपथ दिलाई। बिहार में दूसरे चरण के चुनाव के लिए आज शाम थम जाएगा प्रचार का शोर। 17 जिलों के 94 सीटों पर 3 नवंबर को मतदान। पीएम मोदी की बिहार में 4 रैलियां। छपरा, समस्तीपुर, मोतिहारी और बगहा में करेंगे प्रचार। सीएम नीतीश भी होंगे साथ। बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी समेत कई केंद्रीय मंत्री भी लगाएंगे प्रचार में जोर। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी भी करेंगे प्रचार। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का आज भी धुआंधार प्रचार। आज एक दिन में 15 रैलियों को करेंगे संबोधित। बिहार में दूसरे चरण के चुनाव से पहले जुबानी जंग। जेपी नड्डा और नीतीश का आरजेडी पर भ्रष्टाचार वाला वार। तेजस्वी ने पूछा, बीजेपी बताए विशेष राज्य के वादे का क्या हुआ। राजनाथ सिंह ने कांग्रेस पर बोला हमला। कहा खुलासा मैं कर दूंगा तो चेहरा दिखाना मुश्किल हो जाएगा। रविशंकर प्रसाद का महागठबंधन पर वार। पूछा 1950 में निधन के बाद 1991 में सरदार पटेल को क्यों दिया गया भारत रत्न। कौन सी ताकतें पटेल को भारत रत्न देने से आखिर रोक रही थी। बिहार के दरभंगा पहुंचे तेजस्वी यादव ने कमाई, पढ़ाई और सिंचाई को बताया चुनाव का असल मुद्दा। कहा सरकार बनाने पर इन 3 चीजों को लेकर करेंगे सबसे ज्यादा काम। कांग्रेस का बीजेपी पर पलटवार। रणदीप सुरजेवाला बोले, पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने में हमेशा सरकार का समर्थन किया। पुलवामा पर सवाल उठाने की बात दुष्प्रचार। तेजस्वी पर बरसे तेज प्रताप के ससुर चंद्रिका राय। बोले कहां से देंगे 10 लाख नौकरियां, ऐसे ही कुछ भी बक दिया। पिता के लिए प्रचार करने भागलपुर पहुंची बॉलीवुड अभिनेत्री नेहा शर्मा। कांग्रेस प्रत्याशी अजीत शर्मा के लिए आज करेंगी रोड शो। भागलपुर में पैसे बांटते एक महिला को पुलिस ने रंगे हाथों पकड़ा। चिराग पासवान की रैली में भीड़ जुटाने के लिए पैसे बांटने का आरोप। हसनपुर सीट पर तेज प्रताप के खिलाफ मैदान में उतरे राजकुमार राय ने जताया जीत का भरोसा। कहा काम के दम पर जीतूंगा चुनाव। मुजफ्फरपुर में चुनाव प्रचार के दौरान पप्पू यादव का मंच टूटा। हादसे में पप्पू यादव का दाहिना हाथ टूटा। वैशाली में चुनावी मंच बना जंग का मैदान। तेजस्वी की सभा से पहले मंच पर कार्यकर्ताओं ने मारपीट की। वीडियो हुआ वायरल। लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान का जन्मदिन। प्रचार के बीच पटना में बड़ी पटन देवी का दर्शन किया। एमपी विधानसभा उपचुनाव के लिए आज शाम 6 बजे थम जाएगा प्रचार। 28 सीटों के लिए मंगलवार को मतदान। 10 नवंबर को आएंगे नतीजे। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन दिग्गज झोंकेंगे ताकत। पूर्व सीएम कमलनाथ की 3 रैलियां।
तो सीएम शिवराज और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर करेंगे बीजेपी के लिए प्रचार। एमपी के 2 मंत्रियों पर चुनाव आयोग की कार्रवाई। मोहन यादव के प्रचार करने पर 1 दिन की रोक लगाई गई। धर्म को लेकर दिए गए बयान पर मंत्री उषा ठाकुर से आयोग ने मांगा जवाब। बीजेपी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया की फिसली जुबान। चुनाव आयोग की ओर से स्टार प्रचारक से हटाए जाने पर बोले कमलनाथ, कहा इससे प्रचार पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हार के डर से बीजेपी छोटे छोटे मुद्दों का बड़ा बना रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान का कमलनाथ पर वार, कहा हताशा में चुनाव आयोग को गलत बता रहे हैं। एमपी के पूर्व वन मंत्री उमंग सिंघर के बयान से बढ़ी सियासी हलचल। बोले बीजेपी में शामिल होने के लिए सिंधिया ने दिया था 50 करोड़ रुपए और मंत्री पद का ऑफर। यूपी विधानसभा उपचुनाव में भी आज शाम बंद हो जाएगा प्रचार। राज्य की 7 सीटों पर 3 नवंबर को डाले जाएंगे वोट। तो चलिए ब्रेकिंग न्यूज के बाद अब आगे बढ़ते हैं सुपर 70 में। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 81 लाख के पार पहुंची। एक दिन में 48,000 से ज्यादा नए केसेस सामने आए। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर के एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में आज होगा बदलाव। सरकारी तेल कंपनियां हर महीने की 1 तारीख को तय करती है दाम। बैंक ऑफ बड़ौदा की फ्री बैंकिंग सेवा आज से खत्म। ग्राहकों को पैसा जमा करने और निकालने का भी देना होगा शुल्क। फल और सब्जियों के एमएसपी तय करने वाले देश का पहला राज्य बना केरल, आज से होगा लागू। आज से 15,000 श्रद्धालु वैष्णो देवी के दर्शन कर सकेंगे। पहले संख्या 7,000 तय थी। 14 दिन के लिए होम क्वारंटीन की शर्त भी खत्म। सुपर 70 में अब आपको कोरोना का अपडेट बताते हैं। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 81 लाख के पार पहुंची। एक दिन में 48,000 से ज्यादा नए केसेस। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों पर बोले स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, कहा मौसम में बदलाव और प्रदूषण का असर दिख रहा है। कोरोना काल में डीटीसी और क्लस्टर बसों में सिर्फ 20 यात्रियों के बैठने की पाबंदी हटी। सभी सीटों पर बैठकर सफर कर सकेंगे लोग। दिल्ली में लगातार बढ़ रहा है वायु प्रदूषण। कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार पहुंचा।